हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 7 सीजीएल मेंस की सीरीज की। इसमें हम लोग ज्योमेट्री के फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस मैंने एक मॉक से लिए हैं जो कि रिसेंटली हुआ था। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल हम लोग बनाते हैं जिसमें एक ए पॉइंट से दो कॉर्ड बनाए गए हैं। तो ए कॉर्ड है आपका ए बी और ए कॉर्ड है आपका ए सी, इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं ऐसे आगे ज्वाइन कर लेता हूँ। ये आपका डायमीटर हो गया एडी। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि जो हमारे पास रेडियस है वो 8 है, तो इस पॉइंट को मैंने सेंटर माना ओ, तो ये आपके पास आ रहा है 8। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करोगे तो ये भी 8 ही आएगा। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ तो वो इस तरीके से गिरेगा। ठीक है, अब डायमेंशंस में ध्यान से देखता हूँ कि कौन कौन से मुझे पता है। ए बी की वैल्यू है 10। ठीक है, और ये आपका आ रहा है 10, इधर 8 है। ठीक है, और क्या है मेरे पास, बीसी की लेंथ मुझे निकालनी है कंप्लीट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतनी लेंथ में निकाल लूँ, इसको लेट सपोज में पी मान लूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बीपी की लेंथ ही निकाल लेता हूँ, उसका डबल करने पर आंसर आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब ये बीपी की लेंथ निकलेगी कैसे, ये मुझे देखना पड़ेगा। देखो यार, इसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको एक्स मान के चल रहा हूँ, ठीक है, जैसे इस ओपी को मैंने एक्स माना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि एपी कितना आएगा। तो आपने बोला एपी की जो लेंथ आएगी वो आएगी रेडियस माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि रेडियस ए होता है मेरा, यानी कि ये आपका आया 8 माइनस एक्स। तो इसमें आप देख रहे हो कि बीपी स्क्वायर किसके बराबर है, केवल बीपी स्क्वायर पर फोकस करते हैं। तो बीपी स्क्वायर आपका बराबर है इस ट्राइंगल के हिसाब से 10 स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर या फिर बेस स्क्वायर, आप ऐसा मान सकते हो। और इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू के लिए। देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, 100 माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 16x। ये बराबर है 64 माइनस एक्स स्क्वायर के। इससे आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 36। ठीक है, और 36, अच्छा 64 इधर है ना, तो 16x जो है वो किसके बराबर है, 64 माइनस 36 के। तो 16x की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी, दोनों को माइनस कर लो तो आ गया 28। ठीक है, 28 आ गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 से काट लो, 7/4 आ गई। ठीक है, अब आपको लेना पड़ेगा अंडर रूट। जैसे आपको पता है बीपी स्क्वायर किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, 49 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। अब देखो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर आप बाहर लोगे तो यहाँ पर क्या भरेगा, 4 आ गया बाहर। ठीक है, और अंडर रूट में क्या बचा, अब देखो 64 इंटू 16 है, और हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं उसमें से 49। तो 64 इंटू 16 कितना होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 64 को 16 से, तो मुझे मिल रहा है 1024। ठीक है, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, 49। तो ये वैल्यू कितनी बची, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बनाते हैं। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1/4, तो बाहर है ही। अंडर रूट में जो वैल्यू है उस पर आपको ध्यान देना है। अंडर रूट में आपके पास क्या है, 1024 माइनस 49, तो माइनस करने पर आ रहा है 975। तो अंडर रूट में अगर आपके पास 975 लिखा हुआ है, तो इसको फर्दर कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 975 है ये एक्चुअल में किस चीज का है मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास होता 25, तो 25 इंटू 40 करने पर क्या आता, 1000 आता। ठीक है, बट उससे 25 कम आ रहा है, यानी कि 39 इंटू 25। तो 5 मैंने बाहर ले लिया, अंदर है अंडर रूट में 39। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या आया, 5√39 डिवाइडेड बाई 4। बट एक्चुअल आंसर इसका डबल है। क्यों, क्योंकि मुझे कंप्लीट बीसी निकालना है। तो क्या आंसर होगा, ये वाला 5/2√39। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करो। क्या गिवन है इसमें आपको, in a circle with center O having diameter PQ, PQRS is a cyclic quadrilateral such that angle POR आपको गिवन 125 है, एंगल OPS 47 डिग्री गिवन है, एंगल ORS निकालना है। तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं अच्छे से। ये है आपका एक सर्कल, दोबारा बनाते हैं इसको। ये है आपका एक सर्कल, ठीक है, जिसमें PQ डायमीटर है। तो ये डायमीटर हो गया PQ। ठीक है, PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये पॉइंट मैंने R माना और ये पॉइंट मैंने S मान लिया। ये आपका बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल POR कितना है हमारे पास, एंगल POR है 125 डिग्री। तो इस एंगल को हम लोग शो करते हैं। पहले सेंटर को मैंने O माना, ये आपका O सेंटर है, तो ऐसे हम ज्वाइन कर रहे हैं।
ये एंगल आपको गिवन है 125 डिग्री है, ठीक है। एंगल ओपीएस, अब ओपीएस कैसे दिखेगा, यहाँ पर ऐसे आपको दिखेगा कि ये जो एंगल ओपीएस है ये 47 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर एंगल ओपीएस 47 है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये भी 47 है, क्योंकि दोनों मेरे रेडियस ही तो है, ओपी भी रेडियस ओएस भी रेडियस, तो ये भी 47 आपके पास आ गया। क्या निकालना है आपको, एंगल ओआरएस निकालना है। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना आएगा। आपने देखा कि 47 कितना हुआ, 94 हुआ। 180 में से 94 माइनस करोगे तो इतना एंगल, यानी कि एंगल पीओएस की मैं बात कर रहा हूँ, कितना आ गया 180 माइनस 94, यानी कि 86 डिग्री। तो ये आपका 86 डिग्री आ गया। अब ये कंप्लीट एंगल कितना था, पीओआर, मैंने बोला था 125, तो 125 में से अगर आप 86 हटा दोगे तो एंगल एसओआर आ जाएगा। तो एंगल एसओआर ये वाला कितना है आपके पास, एंगल एसओआर आपके पास आया, इनका डिफरेंस, अभी डिफरेंस कितने का है, अगर 85 होता तो 40 होता, तो उससे एक कम, यानी कि 39 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये आपको पता है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और ये आपको निकालना है, अल्फा की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो 2 अल्फा किसके बराबर हुआ मेरा, ठीक से लिखते हैं, ये भी अल्फा है, तो 2 अल्फा किसके बराबर हुआ, 180 माइनस 39, यानी कि बचा 141, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 70.5 डिग्री। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक से आप लोग कर सकते थे। एक ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बनाने वाले को सैल्यूट एकदम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी सिली मिस्टेक ज्यादातर होती है, ठीक है। पक्का चांस है कि आप उसमें गलती कर सकते हो, मेरे से भी हुई थी, बट बाद में मैंने उसको सुधार लिया, ठीक है। अभी गलती क्या हो सकती है इसमें, आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। एक आपको फिगर गिवन है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू आपको एच की बतानी है अगर ए प्लस बी बराबर 13 है। अब इसमें गलती हम लोग ये कर सकते हैं कि हम ए और बी को भी इंटीजर मान लें, ठीक है। हम ये मान लें कि ए और बी भी इंटीजर्स हैं, पर ऐसा क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये मानना एकदम गलत है, ठीक है। आप ए और बी को इंटीजर नहीं मानोगे, क्योंकि अगर आप इनको इंटीजर मानोगे तब आपको ये 6 और 7 देना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इंटीजर नहीं मानते हो तो आप 6.5 लेकर भी आंसर ला सकते हो। जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू एच की यहाँ पर तब आने वाली है जब ए और बी दोनों की वैल्यू क्लोज हो एक दूसरे की, ठीक है। ए और बी की वैल्यू क्लोज होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री गिवन है ना, तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये करवाना चाह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगवाना चाह रहा है वो, ठीक है। ये जो आपकी थर्ड साइड है ये हमेशा एच से बड़ी होनी चाहिए, जो आपका ए है ये भी एच से बड़ा होगा, जो बी है वो भी एच से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन का बेसिक फंडा है, ठीक है। अब आपको ऐसी वैल्यू देखनी है और बी की जो मैक्सिमम हो, दोनों आपस में मैक्सिमम हो, ठीक है, तभी तो एच की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी। तो ए प्लस बी आपका क्लोज होना चाहिए एक दूसरे के, और समेशन तो 13 होना ही चाहिए। तो एक गलती आप इसमें ये कर सकते थे कि अगर आप इसको इंटीजर मान लेते तो आप इसमें 6 और 7 पुट करते, उस हिसाब से एच की क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, 5 आती, 5 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती थी, पर ये गलत हो जाता क्योंकि उसमें बोला ही नहीं है कि वो इंटीजर है, ठीक है। आप इनको 6.5 ले सकते हो, ए की वैल्यू 6.5 और बी की वैल्यू भी 6.5। आपको 6.5 से जस्ट कम वाली वैल्यू लेनी है एच की, यानी कि एच की वैल्यू 6 आ सकती है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमको कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, ठीक है। अब एक्स और वाई पॉइंट है पी आर और क्यू आर पर, तो ये एक्स मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा वाई पॉइंट हो गया, इस तरीके से कि एक्स वाई परपेंडिकुलर है क्यू आर के। थोड़ा ठीक से बनाते हैं, यहाँ पर बना लो, ये वाई आपका, तो एस मैंने ज्वाइन करा, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ठीक है। अब क्या गिवन है हमको कि एक्स वाई की लेंथ निकालनी है, अच्छा ठीक है। पी क्यू बराबर क्यू वाई, तो पी क्यू और क्यू वाई बराबर है आपस में, ठीक है। जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी है, और पी क्यू की लेंथ 8 गिवन भी है, तो ये आपका 8 है, ये भी यहाँ तक 8 ही होगा, ठीक है। पी आर की वैल्यू 15 गिवन है। अब आपको पता है कि अगर ये 8 15 है तो क्यू आर आपका 17 हो गया ट्रिपलेट से। अब अगर क्यू आर 17 है तो इसकी लेंथ कितनी है, ये आपने बोला 9 आ गई, क्योंकि 9 और 8 17 होता है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, बाकी सब वैल्यूज तो पता ही है हमको। क्या निकालना है मुझे, अब एक्स वाई निकालना है। तो देखो इसमें सिमिलरिटी लगेगी, ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये अल्फा है तो इधर ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब इधर देखो ये अल्फा ये 90 है, तो ये फिर आ गया 90 माइनस अल्फा। अब इसमें सिमिलरिटी लगा दो, तीनों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, दो डिफरेंट एंगल के। अब कैसे सिमिलरिटी लगेगी, यहाँ पर अब देखो अल्फा के अपोजिट क्या है, एक्स वाई, तो मैंने लिखा एक्स वाई अपॉन, यहाँ पर अल्फा के अपोजिट क्या है 8 बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 90 माइनस अल्फा के अपोजिट क्या है, आपने बोला 9, और यहाँ पर 90 माइनस अल्फा के अपोजिट क्या है, आपने बोला 15। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो एक्स वाई किसके बराबर आ रहा है, 72/15 के, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा, पहले गया 4 से,
फिर आपका 0.8 तो 4.8, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, जो इस मॉक में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, ये हालांकि ज्योमेट्री का तो नहीं है, नंबर सिस्टम का सवाल है, पर मुझे अच्छा लगा सवाल इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। आपको ये पूछा गया कि 2 क्यूब इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 क्यूब में कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि जीरो से फिनिश करते हैं। ठीक है, अब देखो जीरो से फिनिश करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो 2 आना चाहिए और एक 5 आना चाहिए। ये तो मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम क्राइटेरिया, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक 2 और एक 5 लाना कंपलसरी है। अब देखो, अगर आपको 2 की एक पावर चाहिए और 5 की एक पावर चाहिए मिनिमम, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हो। ऐसे आप देखो, 2 की पावर मिनिमम 1 चाहिए, यानी कि 2 की पावर 1 भी हो सकती है। मैं यहाँ पर पावर लिख रहा हूँ। ठीक है, पावर। अब 2 की पावर क्या क्या हो सकती है, आपने बोला 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, जो कि मैक्सिमम है। ऐसे आप देखो कि 5 की क्या क्या पावर हो सकती है, आपने बोला 1, 2 और 3, ये पावर्स हो सकती है। ठीक है, अब 3 की क्या पावर लेनी, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। ठीक है, 3 यहाँ पर एकदम खुला हुआ है। ठीक है, उसमें आप कोई भी पावर लो, कुछ मतलब नहीं। आप 3 की पावर 0 भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई उसका सेंस नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी उसको ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 की आप कोई भी पावर ले लो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। 0 की डिपेंडेबिलिटी केवल 2 और 5 पर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कितने पॉसिबिलिटीज बनी। आपने देखा कि 2 की मैं 3 पावर ले सकता था, आपने देखा कि 5 की मैं 3 पावर ले सकता था, और आपने ये देखा कि 3 की मैं कितनी पावर ले सकता था, 5 पावर ले सकता था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 9 इंटू 5 45। ठीक है, इतने फैक्टर्स बन सकते थे जिसके लास्ट में 0 आ जाता। तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।